राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आज हम शुरू करने वाले हैं करवा चौथ व्रत की कथाएं। आज मैं आपको 4 कथाएं सुनाऊंगी, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ व्रत की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन की शादी हो जाने के बाद भी भाई भोजन करते समय बहन को बहुत याद करते थे और फिर बेमन से भोजन किया करते। लेकिन जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियां छा गई। अब तो भाई बहन फिर से मिल बैठ करके ही भोजन करने लगे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ आई, जिसका व्रत किया जाता है। तो घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। तो बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करेगी। इस प्रकार बहन के कहने पर भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। लेकिन सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक भूखी कैसे रह सकेगी। तो उसने भाइयों से सलाह करके पीपल वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलवा दिया और भोजन करने को कहा। तब बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाने ऐसी बात कहकर ननद को भोजन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन करना स्वीकार कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले कौर में बाल निकला। दूसरे कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फड़फड़ाए। इस तरह से 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ पहुंची। छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय यह समझाया था कि जब वे पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय जो भी बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर हतप्रभ रह गई। मुख से एक ही बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भूल से मैंने व्रत को भंग कर दिया है। श्री गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध तो आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। इस समय शंकर जी, पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी प्रभु? आप कुछ कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, लेकिन यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कह करके उठ बैठा और बोला, आज तो मैं बहुत सोया हूँ। घर में फिर से आनंद छा गया। बहू ने वर्ष में सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माता ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। करवा चौथ व्रत की पहली कथा समाप्त हुई और चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाने लगा। तब वह पति जोर जोर से करवा करवा कह के पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींच के मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे में बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां पर उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रता, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है और आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। तो करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मोहित हो गए। तब करवा फिर से बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रता, नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की ही पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति को दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेगी, उनके इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ कि तुमने अपने पति के प्राण बचाए और इस समय से यह है करवा चौथ व्रत पतिव्रता में प्रसिद्ध हुआ है। चौथ माता जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, इस तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों की लंबी उम्र हो एवं सुख प्राप्त करें। बोलो चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। तो यह थी करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। अब हम शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। यह कथा सती द्रौपदी द्वारा किए गए करवा चौथ व्रत की कथा है। एक समय पांडव पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। उनके पीछे द्रौपदी को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ा। सती द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रता अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भी भोलेनाथ से ऐसा कोई व्रत बताने को कहा था जो कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें सदा सुहागन रखें। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक नगर में ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती भी रहती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी पूजा पाठ व्रत इत्यादि किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां भी हो गई थी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे, लेकिन बेटी गुणवती तो पकवानों की सुगंध से उसकी भूख जाग गई और उसे भूखी व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची।
उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलवाया और उसे भोजन भी करा दिया। भोजन करने बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। चित्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहती पति को ब्याह होते ही यह चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरा स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों ने उसके मन को इतना व्यवल कर दिया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच की राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। इस तरह कहकर वह विलाप करने लगी तथा गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान भी पहुंच गई। चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारे से भूल नहीं हुई, तुम्हारे भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने भी अगले वर्ष से करवा चौथ व्रत आने पर विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी। बोलो चौथ माता की जय। चौथ व्रत की तीसरी कहानी यहाँ समाप्त हुई। तो चलिए करवा चौथ व्रत की चौथी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक वणिक परिवार में 7 पेटों की बहुएं थीं। 6 बहू के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहू के पीहर से तो बहुत दहेज आया करता था और उसके बाद भी उसके भाई जब तब भी आते बहुत सारा सामान लाते रहते थे। इस तरह से परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। लेकिन छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती, किंतु सभी उसकी बुराइयां करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते। एक दिन छोटी बहू घर से निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री, श्रृंगार पिटारियां आदि लेकर के आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता? इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्य की बोली में पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई और फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है, सब लोगों के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे पीहर में तो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा का सामान लेकर आए। मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लेकर आता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और बोला, बेटी, तुम अपने घर को जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर के आए। यह सुनकर छोटी बहू घर जाकर संतोष से सभी कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब जाकर घर आया हूँ तो आज करवा चौथ का दिन था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए करवा और श्रृंगार की पिटारी लेकर के आऊँ, इसलिए मैं करवा और सुहाग सामग्री लेकर के आया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को देखने लगे। वाह, इतना अच्छा सामान और इतना बेशकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया।
अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी, मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखना चाहता हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल को लेकर के गया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से घूमो, लेकिन ध्यान रखना, सामने वाले नाद का ढक्कन उठाकर कुछ नहीं देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी, लेकिन एक दिन जब उसका भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सोने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसे नाग के बच्चे इधर उधर घूमते हुए मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी जल्दी में ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया तो बहन ने सच सच बात बताकर अपनी गलती मानते हुए भैया से माफ़ी मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा भी कर दिया था। वह पूंछ कटा नाग बांडा बांडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन अपनी नागिन माँ से पूछा कि उसकी पूंछ कैसे कटी, तो जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था और उसकी पूंछ कट गई, तो बांडा बोला कि मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो माँ ने समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो उसने नहीं किया था। बांडा बोला, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बांडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छुप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल करे। कमरे में जहां बांडा छुपा हुआ था और उसकी छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू, तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी, मुझे तो बांडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बांडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा कि मुझे धिक्कार है कि मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा तो उसे याद आया कि कल तो करवा चौथ का व्रत है। तो उसने लौट करके करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। जब वह घर पहुँचा तो माँ ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? तो बांडा बोला, माँ, वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से भला कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बांडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर के जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने छोटी बहू के दुख के दिन फेरे, इस तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों के दुखों को दूर करना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय करके उनको सब प्रकार के संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की चौथी कथा समाप्त होती है। तो इसी तरह के व्रत और पूजा पाठ के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।